सचिन तेंदुलकर is the dash batsman in the world. तेंदुलकर की यहाँ तुलना किससे हो रही है? किसी से हो रही है क्या? नहीं। कहना चाह रहा है लेखक कुछ कि दुनिया भर के बैट्समैन से कुछ है वो, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि तुलना नहीं हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा। और साथ ही एक चीज़ और देखिए, जब सुपरलेटिव डिग्री आती है उसका उपयोग होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। मैंने आपको पहले बताया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। तो सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, ध्यान से सुनिए उसको। द पेन इज डैश than the sword. The pen is dash than the sword. Sword मतलब तलवार, SWORD, sword यानी तलवार। अब क्या मुहावरा क्या है ये? हिंदी में आपने सुना होगा, कलम बड़ी या तलवार, सुना है? कलम बड़ी या तलवार, इस पे बहुत वाद विवाद होता है अच्छे कॉलेजेस स्कूल्स में। और एक ग्रुप का कहना होता है कि कलम ज़्यादा ताकतवर है, एक का कहना होता है तलवार ज़्यादा ताकतवर है। वो ताकतवर के लिए क्या शब्द है अंग्रेजी में? माइट, MIGHT, माइट यानी ताकत, क्षमता, ताकत। माइट, माइटियर, माइटिएस्ट, माइट, माइटियर, माइटिएस्ट। सो द सेंटेंस इज द पेन इज, तुलना हो रही है दो एक से ही, द पेन इज माइटियर दैन द सोर्ड। रिमेंबर, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। पेन इज माइटियर दैन द सोर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा यहाँ कहना है, राइट। नेक्स्ट इज द पैसिफिक इज डैश than any other ocean, than any other ocean. The Pacific क्या है? आखिरी में ओशन लिखा हुआ है, मतलब पैसिफिक भी एक ओशन है, क्योंकि तुलना एक ही समान वस्तु से होती है। तो ये उससे, उस ओशन से बड़ा है, छोटा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो ओशन की तुलना ओशन से ही है, समुद्र की तुलना, महासागर की तुलना महासागर से ही होगी। तो पैसिफिक इज एन ओशन, इन इंग्लिश पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाएं साइड है, पश्चिम में है, उसे कहते हैं प्रशांत महासागर। सो पैसिफिक इज, अब देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, पैसिफिक इज डैश दैन एनी अदर ओशन। क्या होगा? दैन आया फिर तो सेकंड फॉर्म, पैसिफिक इज deeper than any other ocean, Pacific is bigger than any other ocean, किसी और ओशन की तुलना में ज़्यादा बड़ा है। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, यदि ये सेंटेंस यहाँ सेकंड कंपैरेटिव से बना है तो उसमें क्या बना है? द पैसिफिक इज बिगर देन एनी अदर ओशन। मतलब क्या हुआ? पैसिफिक सबसे बड़ा है, तो हम ये भी कह सकते हैं द पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ ऑल। तो देखिए, एक ही मीनिंग को हम दो अलग अलग डिग्री का उपयोग करते हुए कैसे बोल सकते हैं। द पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ ऑल। नेक्स्ट, ऑनर, ऑनर यानी सम्मान, ओनर नहीं, ऑनर, एच यहाँ साइलेंट है, HONOUR, हॉनर नहीं बोलते, ऑनर, ऑनर यानी सम्मान। ऑनर इज डैश टू हिम देन लाइफ। अब दैन आया, जीवन से ज़्यादा सम्मान क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। जीवन से ज़्यादा सम्मान बड़ा होता है, जीवन से ज़्यादा सम्मान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कई लोगों के लिए। तो इनमें से कोई सा शब्द आपको डालना है। ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ, ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ। डियरर मैंने आपको बताया था प्यारा, ज़्यादा प्यारा। सम्मान जो है वह जीवन से उसके लिए ज़्यादा प्यारा है। ऑनर इज डियरर टू हिम, राइट। द नेक्स्ट इज द ईफिल टावर इज डैश दैन कुतुब मीनार।
द ईफिल टावर। ईफिल टावर कहाँ है? ईफिल टावर आपने देखा होगा, एक ढांचा लोहे का जो ऊपर बहुत पॉइंटेड है और नीचे काफ़ी चौड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है। ईफिल टावर है पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। तो ईफिल टावर की तुलना कुतुब मीनार से हो रही है। द ईफिल टावर इज डैश देन कुतुब मीनार। तो या तो ईफिल टावर कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचा है या कुतुब मीनार से कम ऊंचा है। तो आपको कम ऊंचा या ज़्यादा ऊंचा के लिए बोलना है। आंसर इज कुतुब मीनार इज टॉलर दैन द ईफिल टावर इज टॉलर दैन द कुतुब मीनार। ईफिल टावर इज टॉलर दैन, टॉलर, तो second form, second degree. Let us take 2-3 more examples. One is Balu is the dash bowler among the 11, in the 11. Balu is the dash bowler in the 11. यहाँ दैन तो है नहीं और ना ही किसी एक से तुलना है, तो कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव, यानी उत्तमावस्था। और क्या आएगा? बॉलर, बालू के बारे में क्या कहना चाह रहा है लेखक इस सेंटेंस में? सबसे अच्छा बॉलर। बालू जो है 11 लोगों में सबसे अच्छा, द बेस्ट बॉलर। बालू इज द बेस्ट बॉलर अमंग 11, राइट। नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी आपने सुना है, एक बहुत सुंदर रमणीय स्थल से ज़्यादा मौसम के कारण वो शहर जाना जाता है, कर्नाटक में है, भारत के कर्नाटक राज्य में है ऊटी। और ऊटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन। भारत की बहुत बड़ी मात्रा में चाय और कॉफ़ी वहाँ उसकी पैदावार होती है। ऊटी इज़ डैश दैन चेन्नई। अब दैन आ गया तो सेकंड फॉर्म भी लगाना है, तो क्या बोलेंगे? या तो वो सुंदर है, या बड़ा है, या छोटा है, या बेकार है, या खराब है। Put any word, but that has to be of which form? Comparative degree, second form, Uttaravastha. So you can write down Ooty is more beautiful than Chennai. The last sentence we take is Mount Everest is the dash peak of the Himalayas. यहाँ पे क्या? आंख बंद करके आप तीसरी अवस्था लिख सकते हैं। क्यों आंख बंद करके मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डैश है उसके पहले द लगा हुआ है, और द जो है वो कब लगाते हैं? जब थर्ड फॉर्म रहता है। एडजेक्टिव में थर्ड फॉर्म यदि आता है, द बेस्ट, द मोस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द बिगेस्ट, द फैटेस्ट, द जब आता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो क्या बना? माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ द हिमालय। पीक यानी पर्वत, चढ़ाई। सो इस प्रकार वी हैव अगेन डन ए स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ यूजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, trying to understand that deeper. Hope we are more clear on this concept now. Still further on, the same way, with more sentences out here. He is one of the dash speakers in Punjab. क्या आएगा? दी आया है तो थर्ड फॉर्म। He is one of the best speakers in Punjab. He is one of the best speakers in Punjab. Right? Who was the dash general? Who was the dash general? Alexander or Caesar? Caesar एक बहुत प्रसिद्ध जनरल था ग्रीक मैथोलॉजी में, और अलेक्जेंडर का नाम तो आपने सुना ही है, जिसे हिंदी में सिकंदर महान कहते हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं हु वॉज द डैश जनरल, अलेक्जेंडर और सीजर। तो क्या बोलेंगे? हु वॉज द ग्रेटेस्ट जनरल? नहीं, क्योंकि तुलना केवल दो में हो रही है। तुलना किस में हो रही है? दो में हो रही। यद्यपि वहाँ डी लिखा हुआ है, पर तुलना केवल दो में है। तो जब केवल दो के बीच तुलना है तो सेकेंड फॉर्म आता है। हु वॉज द ग्रेटर जनरल? हु वॉज द more famous general, Alexander or Caesar? So the second form will come.
dash. The dash fables are attributed to Aesop. The dash fables are those attributed to Aesop. देखिए ईसप की स्पेलिंग AE है, AESOP. ईसप की कहानियाँ हमने बहुत पढ़ी होंगी, जैसे तेनालीराम की कहानियाँ होती थी, जैसे बीरबल के चुटकुले होते हैं, ऐसी ईसप की कहानियाँ होती, बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं विश्व इतिहास में, विश्व साहित्य में. तो यहाँ सवाल ये है, द डैश ऑफ फेबल्स यानी कहानी, ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, फेबल्स यानी कहानी. द डैश फेबल्स आर दोज एट्रीब्यूटेड टू सीजर. अब यहाँ पे कोई तुलना है क्या, किसी से ईसप की तुलना हो रही है क्या? नहीं हो रही है. तो इट हैज़ टू बी थर्ड फॉर्म. द बेस्ट फेबल्स आर दोज, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेबल्स आर दोज, द बेस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, which are attributed to Aesop, जो ईसप से जुड़ी हुई हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कही जाती हैं. नेक्स्ट इज द अरेबियन नाइट्स. ये भी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध किताब है, कहानियों का पुलिंदा है, भंडार है. द अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स, परहैप्स माने शायद, द अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स द बेस्ट स्टोरी बुक. वाई द? Because there is no comparison with another one. किसी दूसरे के साथ तुलना इसमें नहीं कही गई इस वाक्य में, और कंपैरेटिव तो हमेशा दो की तुलना के बीच में आता है, तो यहाँ नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, द अरेबियन नाइट्स आर परहैप्स द बेस्ट स्टोरी बुक. नेक्स्ट इज क्लाउड फ्लोट इन द स्काई. क्लाउड यानी बादल, फ्लोट यानी बहना, सतही बहना, सतह में बहना. क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे आर डैश दैन द एयर. दैन आया तो दैन में क्या होगा? सेकेंड. बिकॉज दे आर लाइटर दैन द एयर. वो फ्लोट करते हैं क्योंकि हवा से हल्के हैं. हवा से भारी होते तो फ्लोट नहीं करते, फिर बैठ जाते. तो दे आर लाइटर दैन द एयर. Next is, last one we do it. It is good to be clever. It is good to be clever. But dash to be industrious. क्या आएगा यहाँ पे? अब यहाँ तुलना हो रही है, क्लेवर होना अच्छा है कि मेहनती होना अच्छा है. इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती. It is good to be clever. But dash to be industrious. तो मेहनत की तुलना किससे हो रही है? क्लेवर से, दिमाग से, बुद्धि से. ज़्यादा अच्छा क्या है? इट इज़ गुड टू बी क्लेवर बट इट इज़ बेटर टू बी इंडस्ट्रियस. केवल दिमाग हो और मेहनत नहीं कर रहा हो तो कुछ मिलेगा, हासिल होगा? नहीं. मेहनती होना ज़्यादा ज़रूरी है. मेहनत करें तो कम दिमाग वाले भी बहुत ऊपर पहुंचते हैं. कहते हैं ना कि असफल होना सफलता की पहली कुंजी है. असफल होना सफलता की पहली कुंजी है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बड़े बड़े उदाहरण हैं, जहां असफलता ने उनको सफलता पे पहुंचाया, सफलता के पायदान पर पहुंचाया. सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर यू, दैट इट इज़ गुड टू बी क्लेवर बट इट इज़ बेटर टू बी इंडस्ट्रियस. मेहनती होना ज़्यादा अच्छा है. अभी दो तीन उदाहरण देते हुए मैंने आपको बताया था कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री के बने हुए सेंटेंस को, उसके अर्थ को बिना बदले हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं. कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हुए हम सुपरलेटिव डिग्री के बने हुए सेंटेंस को कैसे बिना मीनिंग बदले बदल सकते हैं, बिना अर्थ बदले. वही एक्सरसाइज अब यहाँ हम थोड़ा और करते हैं. हाउ वी कैन say the same thing in two different ways. One way by using superlative, other way by using comparative, both having the same meaning. Very simple. उदाहरण के लिए लेड जो है वो सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा भारी है. और दूसरा वाक्य क्या है? सब
लेड जो है वो सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा भारी, ये तो पहला हो गया। दूसरा है लेड जो है वो अन्य धातुओं से ज़्यादा भारी है। पहले में मैंने कहा सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा भारी, और दूसरे में मैंने कहा अन्य धातुओं से ज़्यादा भारी। तो मैं तुलना कर रहा हूँ अन्य धातुओं से ज़्यादा भारी, तो अन्य धातुओं से ज़्यादा भारी तुलना कर रहा हूँ तो देन होगा, और देन हुआ तो कंपैरेटिव। सो हियर इज द कंपैरिजन। लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, और कंपैरेटिव क्या हुआ, लेड इज हैवियर दैन ऑल अदर मेटल्स, लेड इज हैवियर दैन ऑल अदर मेटल। सिमिलरली महाबलेश्वर इज कूलर दैन पंचगनी। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध भारत में टूरिस्ट प्लेसेस हैं। महाबलेश्वर इज कूलर दैन पंचगनी, महाबलेश्वर जो है वो पंचगनी से ज़्यादा ठंडा है। इसको और कैसे बोल सकते हैं कि पंचगनी महाबलेश्वर जितना ठंडा नहीं है, वही मीनिंग हुआ ना, पंचगनी महाबलेश्वर जितना ठंडा नहीं है। और दूसरे में मैंने कहा महाबलेश्वर पंचगनी से ज़्यादा ठंडा है। दोनों का तात्पर्य एक है, दोनों का अर्थ एक है, दोनों को बोलने की शैली अलग अलग है। एक में मैंने कंपैरेटिव यूज़ किया है और एक में मैंने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है। अंग्रेजी में इसको देख लें, महाबलेश्वर इज़ कूलर देन पंचगनी एंड पंचगनी इज़ नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। कूल इज़ द फर्स्ट फॉर्म, सो पॉजिटिव फॉर्म। पंचगनी इज़ नॉट सो कूल, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना कि महाबलेश्वर। सो ये एग्जाम्पल है आपका कंपैरेटिव बनाम पॉजिटिव। पहला था आपका सुपरलेटिव बनाम कंपैरेटिव। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ही इज एज वाइज एज सोलोमन। वेस्टर्न लिटरेचर में, वेस्टर्न माइथोलॉजी में सोलोमन को बुद्धि का प्रतीक माना गया, बुद्धिमत्ता का प्रतीक। बार बार सोलोमन के बारे में जिक्र आएगा और आता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो एक वाक्य है, वह सोलोमन जितना ही बुद्धिमान है। ये हो गया पॉजिटिव। वाइज पहला रूप है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, राइट। सो पॉजिटिव, शी इज एज वाइज एज सोलोमन। अब इसको हमें कंपैरेटिव में बनाना है। क्या बनेगा? सोलोमन वॉज नॉट वाइजर देन ही इज, सोलोमन वॉज नॉट वाइजर देन ही इज। उस सोलोमन उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, मतलब वो उतना ही बुद्धिमान था जितना सोलोमन, राइट। तो ये उदाहरण हो गया पॉजिटिव बनाम कंपैरेटिव। नाउ लेट्स सी, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा। द बेस्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था, द बेस्ट ड्रामा। अब इसको यदि हमको कंपैरेटिव करना है तो क्या बोलेंगे? शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा। यू आर द बेस्ट प्लेयर इन योर स्कूल। एक वाक्य है, यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द स्कूल। आप अपने स्कूल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इसको हिंदी में दूसरा क्या बोलेंगे? आपसे बेहतर कोई दूसरा खिलाड़ी स्कूल में नहीं है। यही हुआ ना, नो अदर प्लेयर इज बेटर देन यू। देयर इज नो अदर प्लेयर बेटर देन यू इन द स्कूल, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर आया, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। उसका पॉजिटिव क्या होगा? नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज as good as Shakuntala, is so good as Shakuntala. Comparative banam positive. Chennai is bigger than most of the other cities. Chennai is bigger than most of the other cities. Most of the cities. चेन्नई अधिकतर शहरों से बड़ा है। इसको और कैसे बोल सकते हैं? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को इसमें कुरेदना पड़ेगा।
चेन्नई बहुत सारे शहरों से बड़ा है। इसको और कैसे बोलेंगे? चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। अब इसको पॉजिटिव में यदि बोलना है, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज चेन्नई। वेरी फ्यू, यदि अधिकतर शहरों से बड़ा है, इसका मतलब कुछ शहर क्या है, उससे बड़े हैं, चेन्नई से बड़े हैं। तो वेरी फ्यू सिटीज आर बिगर देन चेन्नई इन इंडिया। नाउ लेट्स डू लास्ट एग्जाम्पल, एंड लास्ट एग्जाम्पल इज कंपैरेटिव बनाम सुपरलेटिव। टेनिसन इज नॉट ग्रेटर दैन सम अदर पोएट्स। टेनिसन बहुत प्रसिद्ध कवि हैं इंग्लिश साहित्य के। टेनिसन इज नॉट ग्रेटर दैन सम अदर पोएट्स। कुछ अन्य कवियों की तुलना में टेनिसन महानतर नहीं है। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। अब इसको सुपरलेटिव बनाना है तो टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। पहले जो दो वाक्य बोले उससे स्पष्ट है कि कुछ लोग टेनिसन से बेहतर हैं। इसका मतलब टेनिसन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हुए कहा है ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट। He may be one of them, but not the greatest. So this is how we can convert superlative into comparative, or comparative into positive, and positive into superlative without changing the meaning of the sentences. Right? So with this exercise comes to an end. Now we'll come to the another exercise without changing the meaning. How do we make sentences? Now let's do some exercise. Try to search for it. What is the answer? किस चीज़ की एक्सरसाइज? कि कैसे बिना अर्थ बदले हम डिग्री बदल कर वाक्य बना सकते हैं। बिना अर्थ बदले डिग्री बदल कर वाक्य बना सकते हैं, वही जो हमने अभी पहले किया। So here are some examples. No planet is so big as Jupiter. No planet is so big as Jupiter. जुपिटर जितना बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है। क्या बोलेंगे? ऑल अदर प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन जुपिटर। ऑल अदर प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन जुपिटर। यहां पे देखिए, नो प्लैनेट इज सो बिग पॉजिटिव था, और जब मैंने इसका दूसरा वाक्य बनाया तो अर्थ वही है। और क्या क्या दूसरा वाक्य था? ऑल अदर प्लैनेट्स आर स्मॉलर। स्मॉलर कौन सा डिग्री हो गया? कंपैरेटिव। सो पॉजिटिव डिग्री बनाम कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट इज ही वुड सूनर डाई दैन टेल ए लाई। ही वुड सूनर डाई दैन टेल ए लाई। क्या वाक्य हुआ? वह जल्दी मर जाएगा झूठ बोलने के बदले। अब इसका क्या वाक्य होगा? थोड़ा सोचिए, बनाइए इसको। चर्न योर माइंड। चर्न करना मतलब मथना। चर्न करना यानी मथना, मंथन करना। थोड़ा मंथन करिए। डोंट गेट द रेडीमेड आंसर्स एवरीवेयर। सो आफ्टर वन सेंटेंस, हैविंग टोल्ड यू दिस इज वन, आई गिव यू फ्यू मोर सेंटेंसेस फॉर यू टू डू एक्सरसाइज ऑन, एंड दैट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्या करना है आपको? इसको बिना मीनिंग बदले डिग्री बदल सकते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था, थर्ड फॉर्म, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। अब इसका मीनिंग बिना बदले क्या वाक्य बनेगा? यदि मैं हिंदी में एक वाक्य बना के दे दूं इसी का, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको और कैसे बोला जा सकता है? दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई भी देश भारत से बड़ा लोकतंत्र नहीं है।
एक तो ये हो गया, दुनिया का कोई भी देश भारत से बड़ा लोकतंत्र नहीं है। यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन यदि कंपैरेटिव करना है तो आप क्या बोलेंगे? दुनिया के सभी देश भारत के लोकतंत्र से छोटे हैं। तुलना हो गई, तो ये कंपैरेटिव। नाउ यू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू स्ट्रगल। समुद्रगुप्ता was one of the greatest Indian kings. समुद्रगुप्ता was one of the greatest Indian king. गुप्ता वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसको हम एकमात्र ऐसा शासक कह सकते हैं जिसने विदेश में अपना साम्राज्य बढ़ाया, विशेष रूप से पूर्वी एशिया की तरफ उसने भारत के लिए काफ़ी क्षेत्र जीते। तो समुद्रगुप्ता was one of the greatest। अब इसका आपको पॉजिटिव लगा के या कंपैरेटिव लगा के वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टाइगर इज द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ये वाक्य मैंने बता लिया है आपको पहले ही। द टाइगर इज द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। फिरोशियस मतलब खतरनाक, भयानक। अब इसको आप याद करें कि क्या बताया गया था और कैसे डिग्री चेंज किया जाए और मीनिंग वही रहे, बिना अर्थ में परिवर्तन किए डिग्री बदलकर कैसे यही वाक्य बोला जा सकता है। राइट। नेक्स्ट इज, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक खासियत है, ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट ऑल्सो, एक महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप भी कहते हैं उसको, सबसे बड़ा द्वीप और एक महाद्वीप। तो वाक्य है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। फिर मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ, नो अदर आइलैंड इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया। नो आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया। राइट। तो लार्जर क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म, और पहले सेंटेंस में लार्जेस्ट यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म। दोनों वाक्यों के अर्थ वही हैं, जबकि डिग्री अलग अलग हो गई। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एक्सरसाइज, द पर्पज। आप प्रश्न समझ रहे हैं। प्रश्न क्या है कि बिना अर्थ को बदले डिग्री बदलकर कैसे वाक्य बनाया जा सकता है। अगेन नेक्स्ट, ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फूलिश ब्रेन। ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फूलिश फ्रेंड। अब इसको बनाइए, ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फूलिश फ्रेंड। बेटर कौन सा है? कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव है इसलिए दो के बीच में तुलना हो रही है। अब दो के बीच में यदि तुलना हो रही तो बिना अर्थ चेंज किए हम डिग्री कैसे बदलें? आप सोचिए एंड डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो हिम क्वाइट वेल। आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू। आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू। मैं उसे उतनी ही अच्छी तरह जानता हूं जितना तुम जानते हो। मैं उसे उतनी ही अच्छी तरह जानता हूं जितना तुम जानते हो। हिंदी में क्या होगा? उतनी ही अच्छी तरह जानते हो जितना तुम जानते हो, जानता हूं। मैं उसे तुम्हारे जितना ही जानता हूं, या तुम मुझसे बेहतर नहीं जानते, या मैं तुमसे बेहतर नहीं जानता। इनमें से कोई सा भी रूप आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, नो अदर मैन was as strong as Bhim. No other man was as strong as Bhim. कोई अन्य आदमी भीम जितना मजबूत, स्ट्रांग नहीं था। मतलब भीम क्या था? भीम सबसे ज़्यादा मजबूत था। तो अब सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है? डिग्री सुपरलेटिव, थर्ड डिग्री। सबसे ज़्यादा मजबूत के लिए क्या शब्द लेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द को लेकर आप वाक्य बनाइए, अर्थ वही रहे,
जो यहाँ पर है, नो अदर पर्सन इज एज स्ट्रांग एज भीम। नेक्स्ट सेंटेंस, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। ये वाक्य पहले भी बन चुका है, फिर से आपको एक्सरसाइज के रूप में, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय। हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको हिंदी में और दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? कोई अन्य पर्वत माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। अब इसको आप अंग्रेजी में स्वयं बनाएं, कोशिश करें। यू स्ट्रगल, struggling is the best way. Only when you struggle that you succeed. Right? So, last sentence is, very few animals are as useful as cow. Very few animals. ये नहीं कह रहा है कि कोई भी एनिमल, ये नहीं कह रहा है कि सभी एनिमल, ये कह रहा है very few animal. बहुत कम जानवर गाय जितने उपयोगी हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज काऊ। बहुत कम जानवर गाय जितने उपयोगी हैं। हिंदी में क्या बनेगा इसका? गाय से ज्यादा उपयोगी बहुत ही कम जानवर हैं। नाउ यू कैन मेक सम सेंटेंस आउट ऑफ इट। ट्राई टू चेंज द डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड से द सेंटेंस। ओके, अभी तक हमने एडजेक्टिव्स क्या है, उसके टाइप, उसको कैसे 3 उसकी डिग्रीज हैं और कैसे वो बनाया जाता है और उसके क्या नियम है, ये देखा। नाउ वी कम टू एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू एडजेक्टिव। अब हम विशेषण से जुड़े हुए एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। विशेषण को कैसे नाउन जैसा उपयोग कर सकते हैं। जब हमने नाउन पढ़ा था, संज्ञा, उस समय हमने पढ़ा था कि नाउन को कैसे विशेषण में बदला जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं हाउ एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज नाउन्स। इट्स वेरी सिंपल, बट ऑल द सेम सच यूज मेक्स इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग। विशेषण बहुत बार संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग होता है, इट्स वेरी कॉमन, बट हाउ डू वी यूज इट? द फर्स्ट रूल इन जनरल दैट यू कैन हैव इज, व्यक्तियों के वर्ग को प्रकट करने वाले बहुवचक संज्ञाओं के रूप में, व्यक्तियों के वर्ग को प्रकट करने वाले, इसको संज्ञा के रूप में, एक ग्रुप को, उदाहरण के लिए, द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड। कॉशियस मतलब संभल कर चलने वाला। आई एम वेरी कॉशियस बिफोर आई टेक ए डिसीशन। आई एम वेरी कॉशियस, सजग, सचेत, बहुत संभल कर चलने वाला, इसका अर्थ होता है कॉशियस। अब ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी को हम क्या बोल देंगे? ये कॉशियस क्या हुआ? वह व्यक्ति बड़ा कॉशियस है, तो क्या है वो? विशेषण हुआ वहाँ, कॉशियस। वह व्यक्ति बड़ा कॉशियस है, बड़ा सजग है, सजग प्राणी है। अब इसको हमको नाउन में बदलना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सजग रहते हैं वे लोग बड़े संभल के चलते हैं। तो सजग रहने वालों की एक श्रेणी ही बन गई, एक झुंडी बन गया। द कॉशियस उसको यदि हम बोल दें तो इसका अर्थ होगा वे सब लोग जो सजग रहते हैं, अर्थात ये हो गया नाउन, ये हो गया संज्ञा, एक समूह, एक समुदाय, एक कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप। द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड। कावर्ड मतलब डरपोक। जो लोग सजग रहते हैं ना, वो थोड़ा धीरे धीरे कदम फूंक के चलते हैं, थोड़ा संभल के चलते हैं। तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि संभल के चल रहा है मतलब बहुत डरता है क्या? ऐसा नहीं है। ये वाक्य यही बताता है कि द कॉशियस, इफ आई एम कॉशियस, यदि मैं सजग हूँ इसका अर्थ मैं डरपोक हूँ, ऐसा ना लिया जाए। दूसरे अर्थों में जो लोग सजग हैं वे लोग डरपोक होते हैं, ऐसा ना माना जाए। तो जो लोग सजग हैं उसके लिए क्या शब्द है? द कॉशियस। दैट मीन्स द कॉशियस पीपल,
द कॉशियस पीपल। पीपल नाउन है, उसका विशेषण है कॉशियस, लेकिन हम पीपल को हटा दिए और केवल दी कॉशियस बोल दिए, इसका मतलब सजग लोग। द रिच बिहेव very differently. The rich know not how the poor live. The rich know not how the poor live. The poor मतलब गरीब लोग, उसमें लोग को हटा दिया गया और केवल गरीब बोला गया। The poor, अमीर लोग में लोग को हटा दिया गया। The rich people में people को हटा दिया, the rich लगा दिया। The rich मतलब अमीर लोग। एडजेक्टिव से नाउन बनाना यहाँ सीख रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल बट इट्स वेरी यूजफुल। द इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स वेरी रिच, ऑर्नामेंटेड। ऑर्नामेंटेड मतलब सजावट की हुई लगती है भाषा, जब हम ऐसा यूज़ करते हैं तब। विकेड चालाक। द विकेड आर हेटेड बाय एवरीवन। हेट करना मतलब नफरत करना, विकेड मतलब चालाक, लोमड़ी जैसी चालाकी, लोगों को रास नहीं आती, पसंद नहीं आती। सो द विकेड आर हेटेड, द विकेड पीपल आर हेटेड। पीपल को आप हटा दीजिए, द विकेड बोलेंगे, यानी ऐसी जाति प्रजाति, मनुष्यों का ऐसा झुंड जो एक ही तरह का व्यवहार करता है, चालाक हैं, उन्हें हम कहेंगे द विकेड। राइट। तो एक तो नियम ये हो गया कि व्यक्तियों के वर्ग को प्रकट करने के लिए बहुवचन संज्ञा के रूप में। हाँ, इसमें ये ज़रूरी है कि बहुवचन के रूप में यूज, समुदाय का होता है ना, मैंने आपको जैसा बताया समुदाय के लिए ऐसा उपयोग करते हैं, एक के लिए नहीं। नाउ नेक्स्ट इज भाववाचक गुण प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा। भाववाचक एक वचन संज्ञा, उदाहरण के लिए द फ्यूचर इज अननोन टू अस। फ्यूचर क्या है? भाववाचक संज्ञा, भविष्य। इसको एक वचन के रूप में प्रकट करना। इज है, आर नहीं है। रिमेंबर द फ्यूचर इज द सिंगुलर, एक वचन, एंड फ्यूचर इज भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्यूचर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, so the future is unknown to us. Next is, he is the lover of beautiful things. He loves beautiful things. He is the lover of beautiful things. अब मैं beautiful things में things को हटा देता हूँ तो अंग्रेजी बड़ी एक सुंदर हो जाती है। He is the lover of the beautiful. The beautiful. पहले वाक्य में क्या था? He is the lover of ब्यूटिफुल थिंग्स, दी नहीं था। अब मैंने उसको दी लगा दिया, डेफिनेट कर दिया। कैसी चीज़ों का प्यार करता है, कैसी चीज़ों को पसंद करता है? सुंदर चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें सुंदर हैं उसे पसंद करता है। सो ही इज़ द लवर ऑफ द ब्यूटिफुल। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा से एडजेक्टिव को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। राइट। नेक्स्ट इज, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो वास्तव में संज्ञाएं बन जाती हैं और दोनों वचन में उसका उपयोग होता है। दे रियली बिकम नाउन्स। उदाहरण के लिए जैसे हम उनके नाम लें, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलियन मतलब जो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के हैं, और एक वचन में भी होता है, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन and Australians are welcome in India. Australians are very good at cricket. तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन, जहाँ विशेषण है, he is Australian by birth, ये तो विशेषण हुआ। अब इसको हम नाउन भी बना दिए, एक वचन में भी नाउन, बहुवचन में भी नाउन। This is what you have to understand. Australian, Australians, Canadian, Canadians, Indian, Indians, इटालियन, इटालियंस, एट्सेट्रा। सो कुछ विशेषण वास्तव में संज्ञाएं हो जाती हैं और इनका उपयोग हम एक वचन बहुवचन दोनों में करते हैं। राइट। नेक्स्ट इज, सम आर डिनोटिंग पर्सन्स। कुछ ऐसे होता है जो व्यक्तियों को दिखाता है। टू डिनोट मतलब इशारा करना, दिखाना। ये क्या है? विशेषण जो व्यक्तियों की ओर इशारा करता है और संज्ञा हो जाता है। जैसे
यू आर जूनियर टू मी, जूनियर मतलब छोटा, आप मुझसे छोटे हैं, तो छोटा यहाँ क्या है, विशेषण है। लेकिन द जूनियर्स आर कमिंग टुडे टू मीट मी, द जूनियर्स मतलब मेरे से छोटे लोगों का पूरा समूह आज मुझसे मिलने आ रहा है। तो व्यक्तियों को, जो झुंड को बताता है, जूनियर्स, सीनियर्स, इन्फीरियर्स, सुपीरियर्स, क्रिमिनल्स, एल्डर्स, माइनर्स, ये जो शब्द हैं सारे, ये व्यक्तियों के समूह को बता रहा है। और क्या बन गया है, ये संज्ञा बन गया। जूनियर मतलब छोटा, इन्फीरियर मतलब उससे नीचा, सुपीरियर मतलब उससे बेहतर, क्रिमिनल्स माने अपराधी, एल्डर यानी बड़ा, माइनर माने 18 से कम का। अब 18 से कम के एक लड़का यानी माइनर, और माइनर्स। दिस हॉस्टल एकोमोडेट्स ऑल माइनर्स, इस हॉस्टल में 18 साल के सब बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। ऐसी एक शब्द है सैवेज। सैवेज मतलब बहुत खतरनाक, सैवेज बहुत बुरा व्यवहार, सैवेजरी बहुत बुरा व्यवहार। तो द सैवेज मतलब ऐसे लोग जो बहुत दरिंदता का व्यवहार करते हैं, उनके झुंड को कह दिया द सैवेज। क्रिमिनल्स को कह दिया, क्रिमिनल से बना क्रिमिनल, ही इज क्रिमिनल बाय नेचर। क्रिमिनल यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन क्रिमिनल्स यदि कह दिया तो अपराधियों का गुट, अपराधियों का झुंड। और अपराधियों का झुंड क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो कुछ विशेषण वास्तव में संज्ञाएं बन जाती हैं प्रॉपर नाउन से, कुछ विशेषण व्यक्तियों के झुंड को बताती हैं और इसलिए वो नाउन बन जाती हैं। ऐसे ही कुछ वस्तुओं को बताती हैं, कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो वस्तुओं को बताते हैं। आई नो योर सीक्रेट, मुझे तुम्हारा रहस्य मालूम है। रहस्य क्या है, एडजेक्टिव है। आई नो योर सीक्रेट, मुझे तुम्हारा रहस्य मालूम है। द सीक्रेट्स आर नॉट टू बी टोल्ड, द सीक्रेट्स आर नॉट टू बी टोल्ड, रहस्यों को बताया नहीं जाता। अब देखिए यहाँ रहस्यों, रहस्य विशेषण है और रहस्यों संज्ञा बन गया, संज्ञा में उसको बदल दिया। कोई वस्तु है ये, कोई जीव नहीं है, तो वस्तुओं को हम बदल सकते हैं। लिक्विड्स, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, एडजेक्टिव है। दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, ये एडजेक्टिव हुआ, लिक्विड यहाँ पे पानी के रूप में है। अब इसको हम संज्ञा बना दिए, द लिक्विड्स आर, द लिक्विड्स गेट एवोपरेटेड, लिक्विड जो हैं वो भाप बन जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, द लिक्विड्स, द लिक्विड्स, द सॉलिड्स। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल आपने सुना होगा जरूर, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य। आपने मुझे बड़ा वैल्यूएबल एडवाइस दिया है, आपने मुझे बहुत कीमती बहुमूल्य हिदायत दी है, एडवाइस दिया है, राय दी है, बहुमूल्य राय, वैल्यूएबल एडवाइस। अब यदि वो वहाँ पे एस लगा दें तो वो नाउन हो जाता है, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स मतलब कीमती चीज़ें। When I leave my house, when I go out of my house for 3 days, I keep all my valuables in my sister's house. When I go out of my house for more than 1 day, I keep all my valuables in my sister's house. मैं अपने सारे जो महंगी कीमती सामान हैं, सोना, जवाहरात, पैसा, कैश आदि जो भी है, वो सब मैं अपनी बहन के यहाँ रखता हूँ। तो देखिए वैल्यूएबल एडजेक्टिव है और बहुवचन में एस लगाया तो वैल्यूएबल्स यानी नाउन हो गया। देयर आर मैनी वर्ड विच बिकम नाउन विद द एडिशन ऑफ एस अगेंस्ट एन एडजेक्टिव एंड हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग, हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो। वैल्यूएबल्स का मीनिंग देखिए बदल गया पूरा।
सॉलिड और लिक्विड तो ठीक है, सीक्रेट भी वही रहा, बट वैल्यूएबल्स का अर्थ पूरा बदल गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ एडजेक्टिव बिकम्स नाउन विथ सम एडिशन, सम चेंज। अभी जो हमने उदाहरण देखे उसमें हमने देखा कि कैसे एस लगाने से संज्ञा बन जाता है विशेषण, और एक उदाहरण हमने वैल्यूएबल्स का भी देखा कि एस लगाने से उसका अर्थ भी बदल गया। इन अदर वर्ड, यदि कुछ विशेषणों का संज्ञाओं में आपको प्रयोग करना है, इफ यू वांट टू यूज फ्यू एडजेक्टिव्स एज नाउन्स, जस्ट मेक इट प्लूरल, केवल बहुवचन कर दीजिए तो वो संज्ञा हो जाएगा। जैसे वैल्यूएबल का वैल्यूएबल्स हो गया। इन अदर वर्ड, कुछ विशेषणों का संज्ञाओं के रूप में केवल बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे मैंने बताया वैल्यूएबल्स। ऐसी एक शब्द है, बड़ा कॉमन है, ईटेबल्स। ईटेबल मतलब क्या होता है? ईटेबल, एस नहीं। दिस वेजिटेबल इज नॉट ईटेबल, खाने लायक नहीं, खाया नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा है, नॉट ईटेबल। और ईटेबल्स मतलब क्या हुआ? एस लगा तो बहुवचन हो गया। तो ईटेबल्स मतलब खाने वाली चीज़ें। आई हैव ब्रॉट टू मैनी ईटेबल्स टुडे, मैंने बहुत सारी खाने वाली चीज़ें लाई हैं। तो ये देखिए, खाने वाली वस्तुएं संज्ञा हो गया, और ईटेबल जो था वो क्या? इट इज़ नॉट ईटेबल, खाने लायक नहीं है। द प्रिपरेशन इज नॉट गुड, इट इज़ नॉट ईटेबल, वहाँ एस नहीं लगा। वैल्यूएबल्स का मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यूएबल में एस लगाया तो इसका मतलब बहुत था। स्वीट, यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाई स्वीट और स्वीट्स। यू आर गोइंग टू मार्केट टू बाई स्वीट्स, रिमेंबर, बहुवचन में ही होता है। यदि आप बोलेंगे कि मैं बाजार मीठा खरीदने जा रहा हूं तो गलत है। कुछ मीठी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग होगा, और वो सेंटेंस बनेगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम स्वीट, समथिंग स्वीट। वहाँ विशेषण है, लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय स्वीट्स मतलब मिठाई। स्वीट्स यानी क्या हुआ? जिसमें मिठास है, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ क्या हैं? नाउन, राइट? मिठाइयाँ नाउन हुआ, और मिठास क्या हुआ? विशेषण। स्वीट यानी मिठास। वैल्यूएबल मतलब कीमती, बहुमूल्य। ईटेबल मतलब खाने लायक। लेकिन ईटेबल्स यानी खाने वाली चीज़ें, वैल्यूएबल्स यानी कीमती सामान, और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। तो ये केवल एस लगाने से देखिए कैसे विशेषण संज्ञा में बदल गई, और वो भी बहुवचन। ये बहुवचन में ही होगा, इसको आप याद रखिएगा।